हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल वंस अगेन। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ, ठीक है। इन द प्रीवियस टू वीडियोस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई मीन व्हाट आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट आर द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड वी also discussed in the very beginning how to identify whether a given equation is quadratic, right? These are the things which we have done before. So today we are going to continue with the methods of solving क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो फिर उसको सॉल्व करके एग्जैक्टली जो दो रूट्स हैं उसके वो हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। सो देयर आर थ्री मेथड्स ऑफ सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। द फर्स्ट इज द फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। द सेकेंड इज यूजिंग फार्मूला, एक स्पेशल फार्मूला है विच इज़ नोन एज श्रीधराचार्य फार्मूला, जो कि हम लोग आगे के वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। एंड द थर्ड इज बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। सो एक एक कर हम सारे मेथड्स को देखेंगे, ठीक है। बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फैक्टराइजेशन मेथड, कि हाउ दिस फैक्टराइजेशन मेथड इज यूज्ड टू सॉल्व अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक एक स्टेप है, ठीक है, जो कि एक काम करता हूँ मैं एग्जांपल लेता हूँ और एग्जांपल के साथ ही मैं आपको सारे स्टेप्स को क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपको जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, ठीक है, उसको आपको सबसे पहले इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस इन द फॉर्म, कौन सा फॉर्म, ax² प्लस या फिर माइनस bx प्लस या फिर माइनस c इक्वल्स टू 0। तो अगर आपको इक्वेशन ऑलरेडी इस फॉर्म में है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। बट अगर इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं है तो पहले आपको इस फॉर्म में करनी पड़ेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक लेता हूँ इक्वेशन, लेट्स से x माइनस 5 इज इक्वल टू 24, ठीक है। तो ये देखो ये इक्वेशन है, लेकिन अभी ये इस फॉर्मेट में नहीं है, अभी तो हमें ये पता भी नहीं है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, ठीक है। सो हमने तो पहले वीडियोस में ही देखे हैं कि इक्वेशन दिया है तो उसको क्वाड्रेटिक आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं इसको ब्रैकेट को रिमूव करता हूँ। सो दिस कैन बी रिटन एज x इंटू x² माइनस 5x इज इक्वल टू 24, राइट। तो आई कैन वेरी वेल सी दैट ये जो पॉलिनोमियल है, ये जो इक्वेशन है, इसका हाईएस्ट डिग्री 2 है, ठीक है, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो अब मैं इसको ये वाले फॉर्म में एक्सप्रेस कर देता हूँ, यानी कि मैं 24 को इधर लाकर इक्वल टू 0 कर देता हूँ, ठीक है। सो द सेम थिंग कैन बी रिटन एज x² माइनस 5x माइनस 24 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये होता है हमारा पहला स्टेप, ठीक है। इन द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू एक्सप्रेस द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन दिस फॉर्म। देन व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू फैक्टराइज द लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट स्टेप क्या है, फैक्टराइज, वी हैव टू फैक्टराइज लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम कैसे फैक्टराइज करेंगे ये तो होपफुली आपको पता ही होगा, ठीक है, क्योंकि 9th स्टैंडर्ड में फैक्टराइजेशन चैप्टर में आप लोगों ने ये ट्राइनोमियल फॉर्म में आप लोगों ने किया होगा। फिर भी चलो एक बार डिस्कस करते हैं। x² माइनस 5x माइनस 24 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हमें ये वाले पार्ट को, ये लेफ्ट साइड को फैक्टराइज करना है, ठीक है। ये ट्राइनोमियल फॉर्म में है तो हमने पहले पढ़ा है डैट ये ट्राइनोमियल फॉर्म में हम कैसे फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। तो व्हाट वी डू, वी टेक द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टर्म, ये जो फर्स्ट टर्म है, एंड द लास्ट टर्म मतलब द कांस्टेंट टर्म, ठीक है। इसके हम क्या लेते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं। एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे थोड़ा एक रफ कॉलम बनाता हूँ, ठीक है। तो ये देखो ये फर्स्ट टर्म क्या है, कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, ax², यानी कि 1x²। तो यहाँ पे 1 इंटू, और लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म इज 24। बट ध्यान रहे साइन को नेग्लेक्ट नहीं करना है, ठीक है। सो 1 इंटू माइनस 24, तो हमारा प्रोडक्ट जो है ना, प्रोडक्ट जो है वो हो रहा है माइनस 24। सो दिस इज माइनस 24। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक 2 फैक्टर्स ऑफ दिस, इसके हमें 2 फैक्टर चाहिए, ठीक है। और वो दोनों फैक्टर्स ऑब्वियस सी बात है कि उन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो यू शुड गेट माइनस 24, और उन दोनों फैक्टर्स को जब आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे विथ प्रॉपर साइन तो यू शुड गेट द मिडिल टर्म, राइट। ये तो आप लोगों ने पहले पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो देखते हैं एक एक करके कि इसके हम 2 फैक्टर्स क्या क्या निकाल सकते हैं। तो सी
1 इंटू 24, 1 इंटू 24 एक हो सकता है, ठीक है। तो मैं प्रोडक्ट तो मिल जाएगा 24, मगर अगर मैं इसको -1 ले लूँ और इसको, या फिर इसको -24 ले लूँ, तो दोनों मिलकर हमें प्रोडक्ट दे देंगे -24। लेकिन इन दोनों में कुछ भी साइन डालो आप, प्लस माइनस कुछ भी, उन दोनों को ऐड करके आपको ये मिडिल टर्म कभी नहीं मिल सकता है, ठीक है। सो नाउ वी विल थिंक ऑफ द अदर फैक्टर्स। लेट्स से 2 इंटू 12। सो 2 इंटू 12 यानी कि या तो मैं 2 को माइनस कर दूँ या फिर 12 को माइनस कर दूँ, तो प्रोडक्ट तो हमें -24 मिल जाएगा। लेकिन किसी भी एंगल से मैं कोई भी साइन दे दूँ इन दोनों में से किसी को, हमें -5 मिडिल टर्म नहीं मिल सकता है, ठीक है। सो अगेन ऑब्वियस सी बात है, हमें तीसरे फैक्टर के बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक है। सो थर्ड फैक्टर कुड बी 3 इंटू 8। अरे वाह, आई थिंक मिल गया सही। 3 इंटू 28, ये तो भाई 24 तो मिल ही जाएगा हमें। मैं -3 कर दूँ तो -24 मिल जाएगा प्रोडक्ट, या फिर अगर मैं -8 कर दूँ तो मुझे -24 मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन चक्कर क्या है, अगर मैं -3 इसको लूँ और प्लस इसको लूँ, तो हमें मिडिल टर्म जब दोनों को मैं ऐड करूँगा तो हमें +5 मिल जाएगा। लेकिन हमें +5 नहीं चाहिए, हमें -5 चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको माइनस कर देता हूँ, तो 8 को मैं -8 लूँगा और 3 को मैं +3 लूँगा, ठीक है। तो देखो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है -8 इंटू +3 इज गोइंग टू गिव मी -24, और इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा -8 + 3, तो हमें मिल जाएगा मिडिल टर्म। इज इट क्लियर? आई होप कि सब क्लियर होगा, ठीक है। तो देखिए अब मैं मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहा हूँ, दैट इज़ वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ये फैक्टराइजेशन मेथड को हम वो भी बोलते हैं। तो ये क्या लिख दूंगा मैं, x²। अब ये -5x के जगह मैं लिखूंगा -8x एंड +3x, ठीक है। तो दिस विल बिकम -8x एंड +3x एंड -24, जैसा है वैसा ही लिख दो, इक्वल्स टू 0। नाउ व्हाट डू यू आफ्टर दिस, उसके बाद हम ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है। इसका और इसका ग्रुपिंग कर दिया हमने, ठीक है। और उसके बाद हम इसको फैक्टराइज करते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं। तो इन दोनों में हाईएस्ट फैक्टर क्या है, x है, तो मैं फिर x कॉमन ले लेता हूँ। सो दिस विल बिकम x -8, राइट। और इधर क्या है, मैं +3 कॉमन ले लेता हूँ इन दोनों में से, तो हो जाएगा x -8 एंड दिस इज इक्वल टू 0। सो फिर हमें क्या मिल गया, ये x -8 एंड x +3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। व्हाट डू वी डू आफ्टर दिस, अब हमें क्या दिख रहा है, सी इन दोनों का प्रोडक्ट, दिस होल थिंग into this whole thing is giving me 0, right? This whole thing into this whole thing is giving me 0। तो इससे साफ साफ क्लियर है कि या तो ये पूरा चीज़ 0 है या तो फिर ये पूरी चीज़ 0 है, राइट। इन दोनों में से कोई भी एक 0 होगा, तभी तो ये 0 मिल रहा है ना हमें। सो इधर दिस इज 0, सो हाउ आई विल राइट इट एज इधर x -8 कंप्लीट वैल्यू क्या है, 0 होनी चाहिए, या फिर x +3 जो है ना ये 0 होनी चाहिए, ठीक है। तभी तो प्रोडक्ट 0 मिल रहा है ना। दिस इज ऑल्सो नोन एज ज़ीरो प्रोडक्ट रूल। आर यू गेटिंग, ज़ीरो प्रोडक्ट रूल में, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट में 0 मिल रहा है, तो इसके हिसाब से मुझे x इज इक्वल टू 8 मिल जाएगा, आई बात समझ में। और इसके हिसाब से मुझे x इज इक्वल टू -3 मिल जाएगा। सो हमें x के दो वैल्यूज़ क्या क्या मिले, एक मिला x इज इक्वल टू 8 और एक मिला x इज इक्वल टू -3। एंड इन अदर वर्ड्स दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही दोनों जो रूट्स हैं, देख रहे हो, दोनों क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं, मतलब अनइक्वल है, बट दे आर रियल नंबर्स, ठीक है। ये हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था ये सारी चीज़ें। तो एक एक करके हमने सारे स्टेप्स को डिस्कस कर लिया, ठीक है। सो देखो क्या है, सबसे पहले आपको जो इक्वेशन दिया, ठीक है, उसको आपको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो हमने देखो उसको ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट को रिमूव किया, और उसके बाद मल्टीप्लाई करके हमें ये इस फॉर्म में मिल गया, ठीक है। देन वी आर फैक्टराइजिंग, फैक्टराइज किया हमने, और फैक्टराइज करके ज़ीरो प्रोडक्ट रूल यूज़ करके हमें x के दो वैल्यूज़ मिल गए, 8 एंड -3। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़, ठीक है। ओके, सो कैन वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व यूजिंग फैक्टराइजेशन, ठीक है। सो x² - 10x - 24 = 0। सो दिस इज ऑलरेडी इन दिस फॉर्म, ax² - bx - c = 0। So now next step is find the product of the first term and the last term, ठीक है। तो अभी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट क्या आने वाला है, यहाँ पे हम एक रफ वर्क कर लेते हैं, रफ, ठीक है। तो प्रोडक्ट हमारा क्या है, 1 एंड -24, यानी कि 1 × -24 इज -24, ठीक है। अब इसके दो फैक्टर चाहिए मुझे, ठीक है, दो फैक्टर चाहिए, जिससे कि मल्टीप्लाई करने पे ऑब्वियस सी बात यही मिलेगा। लेकिन जब मैं
दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो मुझे मिडिल टर्म -10 मिलनी चाहिए, ठीक है। सो 1 इंटू 24 कोई एंगल से नहीं हो सकता है, ठीक है। देन 2 इंटू 24, 2 इंटू 12, सी 2 इंटू 12 आई थिंक हमें मिल गया। 2 इंटू 12 तो 24 हो गया, लेकिन हमें चाहिए -24, तो या तो हम इसको माइनस करेंगे या तो हम 12 को माइनस करेंगे, ठीक है। अगर मैं -2 कर दूँ तो -2 इंटू 12 तो हो जाएगा -20, लेकिन -2 प्लस 12 जो है वो हो जाएगा +10, हमें चाहिए -10 मिडिल में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, -12 कर देंगे। सो 12 को मैं नेगेटिव कर दूंगा और 2 को पॉजिटिव रहने दूंगा। तो देखो प्रोडक्ट जो है -12 इंटू 2 जो है वो -24 मिल जाएगा, और दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, -10। सो ये चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, x² -12x, सी -12x एंड +2x एंड 24 को वैसे ही रहने दो, -24 = 0, राइट। सो देखो अब ये दोनों को मैंने अगर ऐड किया सपोज तो मुझे -10 मिल जाएगा, ठीक है। और दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा मैं -12 एंड +2 तो मुझे मिल जाएगा -24। एंड फिर से भाई इन दोनों का ग्रुप कर दिया हमने, तो अब इसके फैक्टर्स निकालो आप, इन दोनों को फैक्टर्स निकाल दो। तो x कॉमन लिया हमने, तो x -12 और इधर +2 कॉमन लिया तो x -12 एंड दिस इज इक्वल टू 0। नाउ जस्ट लाइक द प्रीवियस वन, x -12 एंड x +2 इक्वल्स टू 0। तो अगेन फिर उसी तरीके से या तो ये 0 होगा पूरा या तो फिर ये 0 होगा, जीरो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से। तो मैं बोल सकता हूँ या तो x -12 इज इक्वल टू 0 या फिर मैं बोल सकता हूँ x +2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन x विल बी इक्वल टू 12, ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन x विल बी इक्वल टू -2। सो व्हाट डू वी सी, x के दो वैल्यूज़ क्या मिला हमें, 12 एंड -2, ठीक है। सो अगेन दीज आर द रूट्स ऑफ दिस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, इन सारे इक्वेशंस को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वी आर सॉल्विंग, बट व्हाट मेथड वी आर यूजिंग फैक्टराइजेशन, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व यूजिंग फैक्टराइजेशन, ठीक है। 6/x इज इक्वल टू 1 + x। सो देखते के साथ ही हमें ये समझ जाना चाहिए कि पहले तो हमें स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में इसे करना है, ठीक है। सो व्हाट विल डू इज, सबसे पहले हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 6 इज इक्वल टू x इंटू 1 + x। मैंने इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सो 6 इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, x + x², ठीक है। अब इसको आप वापस आप स्टैंडर्ड फॉर्म में करो, तो एक काम करते हैं, इसको हम 6 को इधर ला देते हैं, ठीक है। सो आई कैन राइट इट एज 0 इज इक्वल टू x² वाले टर्म को पहले लिखो, फिर आप +x लिख दो, और ये 6 उधर ले गए हो तो इसको -6, राइट। इट इज समथिंग लाइक दिस, और दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज x² + x - 6 इज इक्वल टू 0, राइट। अब अगेन हमें फैक्टराइजेशन मेथड से इसे सॉल्व करना है, तो वी आर टेकिंग द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट कांस्टेंट टर्म। सो 1 इंटू -6, तो हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए, -6 चाहिए। अब इसके दो फैक्टर्स आप निकालो, दोनों का प्रोडक्ट ऑब्वियस सी बात है -6 आना चाहिए, और दोनों को विथ प्रॉपर साइन ऐड करने पर हमें क्या मिलना चाहिए, मिडिल टर्म विच इज़ +1, ठीक है। मिडिल टर्म क्या है, 1x है, तो +1 चाहिए हमें, ठीक है। सो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसमें हम किसको पॉजिटिव लें किसको नेगेटिव लें, तो -6 चाहिए हमें, तो या तो हम -3 इंटू 2 करेंगे या फिर 3 इंटू -2 करेंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान दो कि अगर हम -3 करेंगे तो क्या होगा, -3 + 2 इज़ -1, बट मिडिल टर्म में हमें +1 चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, +3 कर देते हैं और -2 कर देते हैं, तो +3 एंड -2 प्रोडक्ट तो हमें -6 ही मिलेगा, बट दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमें +1 मिलेगा, विच इज़ द मिडिल टर्म। सो दिस मिडिल टर्म कैन बी स्प्लिटेड एज x² + 3x - 2x, सी +3 एंड -2 हमने यूज़ किया, ठीक है, एंड -6 इज इक्वल टू 0। एंड अगेन हमने ग्रुपिंग कर दिया, तो ग्रुपिंग के बाद हमें क्या मिलेगा, इन दोनों में x कॉमन लिया हमने, तो हो गया x + 3, और इन दोनों में -2 कॉमन ले सकते हैं हम, तो बचेगा x + 3, एंड दिस इज इक्वल टू 0। सो इधर x + 3 एंड x - 2 इज इक्वल टू
0। अब इसमें क्या है कि अगेन वही चीज़, या तो ये 0 है, ज़ीरो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से। सो आई विल राइट ईदर x + 3 इज इक्वल टू 0 या फिर x - 2 इज इक्वल टू 0, राइट। So from this condition I will get x is equal to -3 and from this I will get x is equal to +2, ठीक है। तो ये हो गए दो वैल्यूज़ x के, एक हो गया -3 और एक हो गया +2। So again we have solved this question by using factorization, right? See, तो factorization के हेल्प से हमने इसको, इस quadratic equation को सॉल्व किया। Okay, so this is the next question। अब इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको व्हाट आई कैन डू इज़, मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ। सी द 2x - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49। सो कैन आई राइट इट एज, और 2x - 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 49, राइट। आई कैन राइट लाइक दिस बिकॉज ये इसका स्क्वायर इज 49, सो दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 49। सो आई कैन से दैट 2x - 3 is equal to either plus or -7, right? या तो +7 भी हो सकता है, -7 भी हो सकता है, right? Because square root of 49 is या तो +7 हो गया, -7 हो गया। तो for +7 अगर मान लो मैं पहले +7 लेके चलता हूँ, so 2x - 3 is equal to +7, और I can say that 2x - 3 is equal to -7, ठीक है। तो अगर ऐसे हम देखें, so 2x is equal to 7 + 3 10, or I can say that x is equal to 10 divided by 2 which is equal to 5, right? और अगर मैं इसको देखूँ, so 2x is equal to -7 and +3 is -4, right? So I can say that x is equal to -2। तो हमें x के दो वैल्यूज़ ऐसे डायरेक्ट मिल गए, हमें यहाँ पे कुछ फैक्टराइज वगैरह करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। x is equal to 5 and x is equal to -2, these are the two roots of this equation। या फिर हम इसको कैसे कर सकते थे, सी इस क्वेश्चन को मैं फिर से लिखता हूँ एक बार। 2x - 3 द होल स्क्वायर इज 49, 2x - 3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49, ठीक है। तो इसको मैं a - b होल स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक कर सकता हूँ, ठीक है। तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि +9, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, -2ab यानी कि 2 × 2x × 3 यानी कि -12x। ये क्या हो गया, a - b द होल स्क्वायर है, मैंने इसको ब्रेक कर दिया, एंड दिस इज इक्वल टू 49, ठीक है। अब इसको आप फिर से स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इसको आप अरेंज कर लो। सो 4x स्क्वायर -12x, राइट, और ये +9 है और ये 49 इधर आएगा तो -49 हो जाएगा। तो -49 एंड +9 बिकम्स -40, और इधर क्या बचा, इज इक्वल टू 0। सी अभी ये इसको मैं थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 4। सी आई एम डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 4। तो ये क्या बन जाएगा, 4x स्क्वायर को 4 से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर, और -12x को 4 से डिवाइड करोगे तो बन जाएगा -3x, और -40 को 4 से डिवाइड करोगे तो बन जाएगा -n इज इक्वल टू 0। अब ये थोड़ा सिंपल फॉर्म में हो गया, इजंट इट। तो अब हम इसके वापस फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करेंगे। फर्स्ट टर्म इज़ 1, 1x स्क्वायर कोएफिशिएंट इज़ 1 एंड द कांस्टेंट टर्म इज़ -10, इजंट इट। तो प्रोडक्ट क्या हो गया, -10 हो गया, प्रोडक्ट इज़ -10। तो हमें दो फैक्टर्स निकालने हैं एज यूजुअल, जिसको कि प्रॉपर साइन के साथ हमें लेने पे मिडिल टर्म मिल जाए। तो मुझे 2 × 5 दिख रहा है डायरेक्टली, ठीक है। तो अब मैं या तो इसको माइनस लूँ या तो इसको माइनस लूँ, राइट। तो देखो हमें चाहिए -3x मिडिल टर्म में, तो मैं इसको माइनस कर देता हूँ, -5 × +2। तो -5 एंड +2 जो होगा हमें -3 मिल जाएगा मिडिल टर्म, और इन दोनों का प्रोडक्ट जो मिलेगा हमें वो मिलेगा -10। सो एज यूजुअल फिर से हम क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे मिडिल टर्म को। तो x स्क्वायर -5x लिख रहा हूँ मैं एंड +2x लिख रहा हूँ, और -10 को आप वैसे ही लिख दो, इज इक्वल टू 0। सो ये चीज़ हो गया, स्प्लिट कर दिया हमने। नाउ एज यूजुअल आप ग्रुपिंग कर दो, तो ये और ये ग्रुपिंग में है तो x कॉमन हो गया, तो x -5 और इधर से +2 कॉमन हो गया, तो x -5 एंड दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो आई विल से दैट x +2 या फिर x -5 is equal to 0, and as usual by using the product rule we can say that either this is 0 or this is 0। तो x + 2 is equal to 0
या फिर मैं बोल सकता हूँ x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर इसको हम फॉलो करें तो x इज इक्वल टू -2, राइट, और अगर इसको फॉलो करें तो x इज इक्वल टू +5, राइट। सो अगेन वी आर गेटिंग टू वैल्यूज ऑफ x, -2 एंड +5। तो देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से हमने किया, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को हमने एक्सपेंड किया एंड देन वी मेड इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म x² + bx - c = 0 एंड देन वी आर फैक्टराइजिंग द लेफ्ट हैंड साइड, और फिर फैक्टराइजेशन करके जैसे हमने पहले क्वेश्चंस किए हमें x के 2 वैल्यूज़ मिल रहे हैं बाय यूजिंग ज़ीरो प्रोडक्ट रूल। या फिर जैसा मैंने पहले बताया इसी क्वेश्चन को आप ऐसे डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। सिंस दिस इज द स्क्वायर एंड दैट इज़ 49, तो दिस बेस मस्ट बी स्क्वायर रूट ऑफ 49, तो +-7 हो सकता है, तो आप ऐसे भी। सो इन बोथ द वेज वी आर गेटिंग द सेम आंसर, x = 5 एंड x = -2। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व यूजिंग फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं पहले LCM लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। सो LCM इज x, ठीक है। सो दिस विल बिकम x² + 1 एंड दिस इज इक्वल टू 2.5, राइट। नाउ आई विल क्रॉस मल्टीप्लाई। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा x² + 1 इज इक्वल टू 2.5x, राइट। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में एक्सप्रेस करूँगा। सो सबसे पहले मैं x² वाला टर्म लिखूँगा, देन मैं x वाला टर्म लिखूँगा, उसको मैं लेफ्ट साइड ला रहा हूँ। सो दिस विल बिकम -2.5x एंड +1 = 0, ठीक है। अब देखो क्या है कि ये एक डेसिमल फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डिफिकल्ट लग सकता है। सो व्हाट वी कैन डू इज़ इसको हम थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं, फ्रैक्शन में कर देते हैं पहले, सी। तो x² ये है -2.5 को मैं लिख सकता हूँ 25x/10 लिख सकता हूँ, राइट, एंड +1 = 0। सी अभी इसको सिंप्लीफाई करके हम फिर से एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि थोड़ा ईजी हो जाए, नहीं तो बहुतों को ये फैक्टर्स निकालने में डिफ़िकल्ट हो सकता है, ठीक है। तो अब देखो ये क्या हो गया, 5 × 5 = 25 एंड 5 × 2 = 10। तो बेसिकली ये बन क्या गया, x² - 5x/2 + 1 = 0, इज़न्ट इट। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से वापस LCM लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में पूरा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, LCM ले लिया मैंने ओवरऑल, तो ये हो गया 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x², ये हो जाएगा -5x, और ये अगेन फिर से हो जाएगा +2 = 0। आर यू ऑल गेटिंग? नाउ अगेन वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखो थोड़ा ईजी हो गया देखने में। सो 2x² - 5x + 2 = 2 × 0 becomes 0। अब देखो कितना आसान सा बन गया ना ये। अब ये हमें ट्राइनोमियल फॉर्म में मिल गया, और हमें जैसा कि बाकी पहले क्वेश्चंस किए हैं लेफ्ट हैंड साइड को हमें फैक्टराइज करना है, ठीक है, बाय यूजिंग नॉर्मल ज़ीरो प्रोडक्ट रूल से हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट क्या है 2 है, और लास्ट टर्म कांस्टेंट क्या है 2 है। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया 4, राइट। प्रोडक्ट जो हमें मिला वो +4 मिला, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि दो फैक्टर्स निकालने हैं, समझ में आ रहा है, जिन दोनों को प्रॉपर साइन लेने पे हमें -5 मिले। आर यू ऑल गेटिंग? एक तो मिलेगा 2 × 2, ठीक है। तो 2 × 2 करोगे तो कोई भी एंगल से आप कोई भी साइन दे रहे हो, +2 दे रहे हो दोनों को तो भी मिडिल टर्म नहीं आने वाला है, -2 दे रहे हो दोनों को तो भी मिडिल टर्म नहीं आने वाला है। सो वी शुड लुक फॉर सम अदर फैक्टर। सो कैन वी मेक इट 4 × 1? 4 × 1 विल ऑल्सो गिव मी 4, राइट। लेकिन अब क्या है कि अगर मैं इसको प्लस लूँ और इसको भी प्लस लूँ, 4 + 1 तो ये हो जाएगा +5, लेकिन हमें क्या चाहिए, -5 चाहिए। आर यू ऑल गेटिंग? तो मुझे क्या करना है कि मैं दोनों को ही नेगेटिव कर देता हूँ, समझ में आ रहा है। तो दोनों नेगेटिव करने से क्या होगा कि -4 × -4 हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा +4, इसका भी ध्यान रखना है। और ये दोनों नेगेटिव को जब मैं ऐड करूँगा तो मुझे मिल जाएगा मिडिल टर्म विच इज़ -5। सो आई विल राइट इट एज -4 एंड -1। तो मिडिल टर्म को हम स्प्लिट कैसे करेंगे, 2x² जैसा है वैसा ही रहेगा। दिस विल बी रिटन एज -4x एंड -x। सो -4x एंड -x। सी ये दोनों मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा प्रोडक्ट 4, 2 × 2, और दोनों को ऐड करने पे हमें मिलेगा मिडिल टर्म विच इज़ -5 एंड दिस इज़ +2 = 0। नाउ एज यूजुअल आप ग्रुपिंग कर दिया हमने, तो इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन मुझे 2 दिख रहा है, 2x। तो ये हो जाएगा x - 2, और इन दोनों में हमें -1 कॉमन ले सकते हैं, तो x - 2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। सो व्हाट वी कैन से इज 2x - 1 या फिर x - 2 = 0।
टिल नाउ वी हैव डन सो मेनी क्वेश्चंस, ठीक है। मतलब इसमें क्या है कि या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। सो आई विल राइट इधर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, या फिर मैं लिखूँगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर मैं इसको फॉलो करूँ तो x विल बिकम, ये माइनस 1 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, तो x विल बिकम 1/2, और अगर मैं इसको फॉलो करूँ तो x विल बिकम +2, ठीक है। तो ये हमें दो रूट्स मिल गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। x के दो वैल्यूज़ क्या क्या मिला हमें, एक तो मिला 1/2 और दूसरा क्या मिला 2। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दीज आर द बेसिक, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हमने किए आज, जो कि फैक्टराइजेशन मेथड पे बेस्ड था। सही, हमने इसको भी किया। सो दिस आर द वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चंस दैट वी डिड टुडे, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आप फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो पीपल, आई होप यू ऑल लाइक्ड द वीडियो, और आई होप आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। सो इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड डेफिनेटली डू शेयर विथ योर friends. So as usual, I thank all of you once again for watching the video, and definitely very soon we are going to meet in the next video of quadratic equation, जिसमें हम कुछ और भी difficult questions करेंगे which are based on factorization method. Thank you all.